गिरना, टूटना, बिखरना सब चलता है ज़िंदगी में। बस खुद को सँभाल कर खड़ा होना आना चाहिए। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल वही तुम्हें बना देगा। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत-बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं और लगातार बने हुए हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो ये मायके से आने के बाद पहला जो दिन है उसका व्लॉग है। लास्ट डे इवनिंग हम पहुँच गए थे अपने शहर बरेली और नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही फिर मैंने कैमरा पकड़ लिया था। क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मतलब वो बोल रहे थे कि उन्हें बरेली वाले ही व्लॉग्स ज़्यादा पसंद हैं, उन्हें नहीं पसंद आ रहे। मतलब पसंद आना ना आना अलग बात है, बट ज़्यादा प्रेफ़रेबल जो चीज़ होती है उसको लेके जो मन में विचार होते हैं वो सामने आ ही जाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे, तो ठीक है, आ गए हम अपने शहर में, अपनी कर्म भूमि में और फिर से कमर कस के तैयार हैं, ये यात्रा आपके साथ तय करने के लिए। तो कोई सा भी दिन हो या कोई सी भी ऐसी सिचुएशन हो, मुझे कभी भी नहीं लगता कि हमें खुद को अच्छा बनाने के लिए, खुद को ग्रूम करने के लिए किसी ओकेज़न का वेट करना चाहिए। तो फिलहाल कोई ऐसा ओकेज़न नहीं है जिसमें मुझे जाना हो, लेकिन फिर भी मैं अपना स्किन केयर करूँगी और आने के साथ पहला काम यही किया है, सुबह उठ के पहले राजमा भिगोए हैं लंच के लिए और बन रहा है मेरा फेस पैक। तो इसकी जो विधि है मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार ओरली बता देती हूँ जिससे कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जो लोग मिस कर देते हैं व्लॉग्स को वो लोग देख लें। बेसन है इसमें थोड़ी-सी मतलब 1 चुटकी के अराउंड हल्दी है, थोड़ा-सा शहद है और है इसमें दही और नींबू का रस। तो नींबू का रस तो मैंने बहुत ज़रा-सा डाला है लेकिन दही इतना डालना है जिससे कि आपको कंसिस्टेंसी मिल जाए, इसका जो जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए उतना आप इसका लेप बना पाओ। हाथों में लगाने के लिए मैंने नहीं बनाया था ये लेकिन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो गया था तो फिर मैंने जो बच रहा था, वो बस थोड़ा-थोड़ा ऊपर से इसका एप्लीकेशन कर लिया और चेहरे पे एक अच्छी मोटी लेयर लगा ली है। इसके बाद हम काम करेंगे, काम पे लगेंगे और झाड़ू लगा लिया था मैंने और अभी मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए हैं, सीधे उठ के पहले यही काम किया क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है वॉक पे। तो वॉक पे जाने से पहले मैं चेहरा धो के और उसके बाद चेंज-वेंज करके तब जाऊँगी। तो फटाफट से फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगाया। तो मैं लकी हूँ कि मतलब मुझे जब मैं घर छोड़ती हूँ, तो मुझे घर आने के बाद वापस बहुत ज़्यादा मेस नहीं मिलता है। मेरे घर में मेरी ननद रहती हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो वो लोग काफ़ी मैनेज कर लेते हैं। मतलब मुझे अ, नहीं उतना ज़्यादा सफाई का देखना पड़ता है, ठीक-ठाक सा मेंटेन होके रहता है घर। ये बात अलग है कि जो एक होम मेकर यानी कि जो घर की मालकिन है या जो गृहिणी है, वो जितने अच्छे से सँभालेगी या जितने अच्छे से केयर करेगी चीज़ों की, उतना दूसरा नहीं कर सकता। बट ठीक है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले थे और मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं 12-13 दिन के लिए घर से बाहर थी और सब कुछ ठीक-ठाक था। तो अभी जब आई हूँ घर ना, तो थोड़ा-सा मुझे डस्टिंग का एक हाथ देना था, जो कि मैंने लास्ट इवनिंग ही थोड़ा बहुत साफ कर लिया था, जो ऊपर से दिख रहा था। बाकी बारी-बारी से सारे रूम्स की क्लीनिंग और मतलब क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग जो भी कह लीजिए, वो अब आगे होती रहेगी क्योंकि काफ़ी दिन का छूटा हुआ घर है, अच्छी खासी लेयर जो है डस्ट की सारी जगह, सारे कमरों में फैली हुई है, तो वो सब कुछ देखना है और जो-जो, जैसा-जैसा होता रहेगा आगे आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो पोछा लगाया, इसके बाद फिर मैं चली गई थी वॉक पे। जो मेरी वॉक में मेरे साथ जाती है लेडी वो उसका बेचारी का बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो? हमारा वॉक नहीं हो पा रहा है। तो मैं उसे लगातार ढाढ़स बता रही थी कि ठीक है यार आ रही हूँ, थोड़ा दिन मायके में एन्जॉय करने दो। फिर आज जब मतलब हम लोग कल पहुँचे थे तो कल मैंने आते ही सीधे पहले उसे ही व्हाट्सएप डाला कि भई कल हम चलेंगे हर हाल में 6:30 का उसने टाइम दिया। टाइम वही देती है क्योंकि उसके बच्चे की स्कूल टाइमिंग के हिसाब से हमारा जो वॉक का टाइम है वो हमें ऊपर-नीचे करना पड़ता है। तो सफाई कर ली घर की और मेरा जो फेस पैक था थोड़ा-सा मतलब ड्राई हो गया, आधा घंटा मैं रखती हूँ उसको चेहरे पे और कभी-कभी ऐसी मजबूरी होती है कि जल्दीबाजी में हूँ तो 20 मिनट्स में भी धो लेती हूँ बट नॉट लेस देन 20 मिनट्स। इसको अच्छे से जैसे थोड़ा-सा ड्राई हो जाता है, अब गर्मी है तो पसीना लगातार आता है और इस वक़्त जो है थोड़ा-सा शारीरिक श्रम वाला मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है ना, तो स्वेटिंग होती है तो इतनी जल्दी ये जो फेस पैक है सूखता नहीं है। अगर आप फेस पैक लगाओ ना तो ऐसा मतलब मुझे लगता है कि अगर आप उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो फेस पैक लगा के आप किसी काम में मत लगिए। अगर आप लेट सकते हैं आधा घंटा या जितनी देर आपका फेस पैक ड्राई होता है, वो ज़्यादा अच्छा असर डालता है। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है, टाइम भी देखना है। तो चेहरा धोया, अपना जो चेंज करे कपड़े और जल्दी में वॉक पे। आज जो कपड़े हैं
मेरे तो उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि मतलब मैं घर से ही आ रही हूँ अपने, तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि बहुत दिन के डंपों कपड़े डेली ही धुल रहे थे। बट हाँ, घर आके अब बेडशीट्स वगैरह का अच्छा खासा लोड है। तो आज मैंने अपनी मदर इन लॉ की सारी बेडशीट्स निकाल के और उनका जो ब्लैंकेट है एसी वाला वो सब कुछ धो दिया है। शूट इसलिए नहीं करा है क्योंकि ये जो व्लॉग है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, 19 मिनट्स का के अराउंड का ये व्लॉग हो गया है। सारी एक-एक मिनट डिटेल में इसमें डालती तो और ज़्यादा लंबा हो जाता, हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाते क्योंकि डेली का एक ही रूटीन है। तो वो जो कपड़े है ना, मैंने फैलाए नहीं थे, बस मैं चली गई थी टहलने के लिए और आके फिर मैंने वो कपड़े फैलाए हैं। और मतलब एक बाल्टी कपड़े मैं धो के चली गई थी और जो वॉशिंग मशीन है उसमें मेरी मदर इन लॉ का ब्लैंकेट जो था वो घूम रहा था। तो वो सब कुछ किया, उसके बाद फिर मैंने नहाया। नहाने के बाद फिर मैं अभी जा रही हूँ दूध लेने के लिए और फ्रूट्स घर में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो वो फ्रूट्स मुझे लाके स्टॉक करने थे। फ्रूट्स और दूध लाने का जो डिपार्टमेंट है मेरे हस्बैंड का है, लेकिन वो अभी है नहीं, तो ये काम भी मुझे करना था। और मतलब आज थोड़ा-सा वर्कलोड ज़्यादा था, तो एक बारी दिमाग में ये भी आया कि आज वॉक की छुट्टी करते हैं, नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर लगा कि रोज़ ही काम तो मतलब रोज़ ही रहने हैं, कभी ऐसा नहीं रहना कि काम ना हो। तो फिर थोड़ा-सा जल्दी उठ के सारे काम-वाम निपटा के जल्दी नहा लिया था मैंने आज। और अभी मैं दूध की मतलब दूध ले आई हूँ, दूध की जो बाल्टी है वो स्कूटी में रखी हुई है। आम लेने थे मुझे, जामुन का जो सीज़न है ये लास्ट बस खत्म ही होने वाले हैं और जामुन मुझे बहुत पसंद है, तो ये सब कुछ जो फल वगैरह हैं, ये लाके रखे मैंने, दूध ले आई थी। और इसके बाद फिर मैं जो नाश्ते का है वो इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि रात की सब्जी बची थी, बस रोटियाँ बनानी थी, तो एक काम ये कम हो गया था। और आज की मेरी टू डू लिस्ट में सब्जी लाने का भी था, लेकिन वो बन नहीं पाया, उसका जो मतलब टाइम नहीं निकल पाया। तो अब जो सब्जी वगैरह है वो लाने का काम होगा नेक्स्ट डे। और अभी मैं आपको बताऊँ उस फ्रिज की कंडीशन, तो उस फ्रिज में एक भी सब्जी अभी नहीं है और बस कुछ टमाटर हैं, 2-3 नींबू हैं और बहुत बेसिक-बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वो रखी हैं बस। तो ये सब्जी का काम इसीलिए मैंने आज के लिए रखा था, लेकिन अब चक्कर ये है ना कि मतलब मैंने इस सावन के महीने में थोड़ा-सा दिमाग में ये मतलब प्रण किया था तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, दिमाग में ये रखा था कि मैं डेली मंदिर जाके शिवालय में जल चढ़ाऊँगी। तो वो चीज़ भी दिमाग में चल रही थी, तो फिर मैंने सब्जी लाना पोस्टपोन किया। और जब ये ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह हम लोगों ने सारा काम निपटा लिया था, तो मतलब मदर इन लॉ को कराने के बाद उनकी मसाज वाली जब चली गई, तो फिर मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ मंदिर भी गए थे और शिवालय में जल चढ़ा के देन फिर मैं आई हूँ जब, तो नाश्ता किया और उसके बाद ये जो छोले हैं, इनकी प्रेप कर रही हूँ मैं। अच्छा, जो छोले हैं, ये मैं हमेशा पहले मस्का जो मसाला है वो रेडी करती हूँ, देन मैं इसमें प्रेशर लगाती हूँ। बट ये सावन का महीना है, मेरी मदर इन लॉ प्याज़ लहसुन नहीं खाती हैं, तो पहले छोले बॉयल कर दिए थे, उनको मतलब खाली नमक और हल्दी डाल के बॉयल कर दिया था। उसके बाद अलग-अलग मसाला बना के मतलब एक में प्याज़ लहसुन वगैरह और दूसरे में सिर्फ़ टमाटर और अदरक ये सब डाल के बिना प्याज़ लहसुन वाला मसाला रेडी करा, छोटे पैन में। उसमें मेरी मदर इन लॉ का जो राजमा है वो जाएगा और ये कढ़ाई में जिसमें प्याज़ लहसुन है, इसमें मतलब बाकी जो घर के मेंबर्स हैं वो लोग। मट्ठा बना लिया, चावल सोक कर दिए, यहाँ पे काम हो गया डन। थर्सडे था आज, तो आज शॉप पे नहीं जाना था, बंद रहती है शॉप। तो ये जो टाइम बचा मेरे पास ये लंच वगैरह बनाने के बाद का, इसके बाद मैंने अनपैकिंग करी क्योंकि मैंने अनपैकिंग नहीं करी थी। लास्ट इवनिंग हम लोग पहुँचे थे, उसके बाद फिर सीधे डिनर-विनर का ही का टाइम हो गया था। तो मतलब अनपैकिंग तो कर ली थी, लेकिन वो एक जो होता है ना चीज़ों को जगह पे रखना, सूटकेस उठा के जगह पे रखना, प्लस नेक्स्ट डे जो मेरी डॉटर है वो भी निकल रही है काम से, तो उसका भी मुझे थोड़ा-सा पैकिंग वगैरह का देखना, तो उन सब चीज़ों में टाइम चला गया। थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद लंच का टाइम ही हो गया, तो फिर मदर इन लॉ का और बच्चों का लंच लगा के और ये जो मैंने वॉल क्लॉक खरीदी थी वहाँ से, मतलब खरीदी नहीं थी, मुझे गिफ्ट मिली थी मेरे शहर से, रुद्रपुर से। तो ये आके मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें बैटरी वगैरह डाल के कैसी चल रही है, क्या चल रही है। तो इसको फिर मैं लगाऊँगी यहाँ, मेरा जो दिमाग में था वो था कि यहीं इसी लॉबी में लगाने का, लेकिन बच्चे जो थे उनका कहना था कि ये इस लॉबी की थीम के साथ नहीं जा रहा है, तो इसको आप मत लगाओ। तो पहले मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, लगा के देख लेते हैं थोड़े 1-2 दिन के लिए, फिर नहीं अच्छा लगेगा या नहीं समझ में आएगा तो फिर यहाँ से हटा के किसी रूम में, दूसरे रूम में लगा देंगे। तो मेरी जो छोटी वाली डॉटर है वो इस तरीके से इस जो चढ़ने के, उतरने के, कूदने-फादने के काम होते हैं वो वही करती है। तो उसको फिर मैंने बोला कि चल तू लगा दे, तो टाइम वगैरह उसने इसका मैच करा। और यहाँ जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो भी लंच कर रही है और छोटी वाली जो है वो कर चुकी है। तो एक घड़ी लगाई, तो मुझे तो यहीं पर अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे बच्चे लगातार यही बोल रहे थे कि मम्मी यहाँ पे इस लॉबी में के हिसाब से इसका जो कलर है वो नहीं जा रहा है। तो 1-2 दिन लगा के देखते हैं, फिर इसको अगर मुझे हटाना होगा तो फिर मैं यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाऊँगी।
अच्छा, एक कमेंट आया था कि वो पूछ रहे थे कि आप आई योगा कैसे करती हैं? देखिए, आई योगा जिस चैनल को देख के मैं करती हूँ, जिसकी वीडियो, वो सात्विक मूवमेंट्स नाम से चैनल है यूट्यूब पे। आप बेटर होगा कि उसको ही फॉलो करें, क्योंकि वो विद मतलब उन्होंने प्रॉपर अच्छे से वीडियो बनाई है ना, तो आपको वीडियो के साथ आप पूरा योगा कर सकते हो। उसमें आपको टाइमर लगाने की या अलार्म सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट कुछ एक आध ब्लॉग्स में मैं पूरा का पूरा रूटीन जो है 10 मिनट का वो शेयर कर दूँ, जिससे कि आप लोगों को भी आई योगा का बेनिफिट मिले, क्योंकि मुझे मिल रहा है, मेरा विज़न थोड़ा-सा बेटर हुआ है। इसके बाद बच्चों को शाम का जो फ्रूट्स वगैरह है वो काट के दिया और इसके बाद मैं दोबारा दूध लेने के लिए गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस भी है और बाकी सारे काम भी है, मेरे हस्बैंड है नहीं। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सब्जी लेने जाऊं, तो ये जो दूध वाला जो काम है ना, ये आधा पौन घंटा मेरा ले लेगा। इस चक्कर में मैं फिर शाम को मैंने उनसे बात करी, जो दूध वाले भैया हैं, उन्होंने बोला आप तुरंत आ जाओ, तो मैं फिर फटाफट से जो है बाल्टी लेके दूध वाले के वहाँ पहुंच गई। और इस जगह को मैंने कभी शेयर नहीं किया आपके साथ, यहीं से मेरा जो हमारे घर में दूध है वो आता है और बहुत अच्छा दूध ये देते हैं। तो आगे एक तो कारण ये था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मुझे काम खत्म करना था, थोड़ा सा कम करना था, और दूसरा ये था कि अभी डिनर में बनेगी पनीर की भुर्जी और उसके लिए दूध जो है वो कम है, क्योंकि मैं घर में ही पनीर बनाती हूँ। तो ये जो दूध अभी आया है, ये बॉईल कर लूंगी, तो अगले दिन सुबह का दूध लाना, देन उसको बॉईल करना, बर्तन धोना, ये सारे काम खत्म भी हो जाएंगे और मेरा जो पनीर है वो प्रॉपरली बन भी जाएगा। तो पनीर की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी आप लोग बार-बार कमेंट करके पूछते हैं। तो जिन लोगों ने वो व्लॉग मिस कर दिए हैं, वो इस व्लॉग में देख लें कि पनीर मैं घर पे कैसे बनाती हूँ, जिससे कि आप लोग भी बना पाएँ। शिखा जी पूछ रहे थे कि वो जो एपन आर्ट वाली जो घड़ी है, व बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे परचेज़ करें? तो देखिए, जिन दीदी की मैंने आपके साथ बात शेयर की थी ना, वो इतनी बड़े लेवल पे उनका काम नहीं है, वो लोकल में ही थोड़ा बहुत जो है अपना सामान सेल करती हैं। बाकी ऑनलाइन ऐसा उनको कुछ भी ना तो आइडिया है, ना ही उन्हें कोई बताने वाला है, और ना ही मेरे पास इतना वक़्त था कि मैं उनको अच्छे से बता पाती। तो और ना ही मतलब वो उतनी ज़्यादा ऑनलाइन किसी भी चीज़ को सेल करने के प्रति बहुत ज़्यादा उनके अंदर मुझे एंथुसियाज़्म दिखा, क्योंकि उनका काम लोकल में ठीक-ठाक चल रहा है। फिर भी मैं उनसे कोशिश करूँगी कि वो ट्राई करें कि इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाएँ और उसके थ्रू जो है अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें सेल करें। क्योंकि थोड़ा-सा वो इतनी ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, तो क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ना जो लोग नहीं शौकीन होते हैं ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह ये सब करने की ना, तो उनको प्रॉपर ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है जब तक आप उनके साथ नहीं बैठे हैं। तो थोड़ा-सा दिक्कत है यहाँ पे। बाकी अगर आप एपन आर्ट पसंद करते हैं ना, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएँगी बहुत ईज़िली। आप एपन आर्ट करके डालिएगा अमेज़न वगैरह पे, तो वहाँ पे सेल हो रहे हैं, मैंने देखा था अभी। अच्छा, पनीर की मैं आपको रेसिपी बताऊँ, तो ये जो पनीर है ना, ये जो जिस भगोने में दूध है, ये सुबह का दूध है, इसकी मलाई मैंने नहीं उतारी थी। सिंपली मैंने जो मलाई है वो साइड से खुरच के चाकू से बीच में कर दी है। इसके बाद इसमें 1:1 के रेशियो में विनेगर और पानी का मैंने सॉल्यूशन डाला है। तो ये अराउंड 2 लीटर या सवा 2 लीटर के अराउंड दूध था, और 3 ढक्कन व्हाइट विनेगर टॉप्स का मैंने डाला है इसमें, और 3 ढक्कन ही पानी। तो इससे क्या होता है कि जब आपने दूध बॉईल किया, तो बॉईल करने के बाद आप जब डालते हो विनेगर और पानी का सॉल्यूशन ना, तो तुरंत कुछ ही सेकंड्स में पानी और छेना अलग हो जाता है। आप इसको छान लीजिए किसी साफ सूती कपड़े में, और जब इसका पानी नीचे ड्रेन हो जाए, देन आप ये जो ऊपर से छेना आ गया है इसको धो लीजिए। धोना ज़रूरी इसलिए है कि देखिए, एक तो थोड़ा-सा जो पनीर होता है वो उसे ठंडा भी करना होता है हमने, और दूसरा जो इसमें विनेगर का थोड़ा बहुत भी फ्लेवर अगर आया हुआ हो, तो वो धुल जाए, निकल जाए पानी के साथ। तो ये जो पानी बचता है, इस ये भी मतलब मैं नहीं फेंकती हूँ इसको, इसको राइस में यूज़ कर लेती हूँ, आटा गूँथने में यूज़ हो जाता है ये। बाकी अगर पनीर की ही कोई सब्ज़ी बन रही है तो उसमें भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, बाकी और किसी रेसिपी में यूज़ नहीं करती, क्योंकि हल्की-सी मिठास लिए हुए होता है, तो इसको बाकी ये दाल वगैरह में मैं नहीं यूज़ करती। हाँ, चावल बनाने में इसको मैं पानी को यूज़ कर लेती हूँ। बस ये जो पनीर हमने छाना था कपड़े में, इसको इस तरीके से पोटली बनाएँगे, थोड़ा-सा एक थाली में रखेंगे और थाली को एक साइड से हल्का-सा उठा देंगे, नीचे से कोई कपड़ा रख के या कोई चीज़ रख के, और इस पनीर की पोटली को हम दबा देंगे ऊपर कोई हेवी ऑब्जेक्ट रख के। तो मेरे पास ये चकला है, ये रख दिया मैंने। कुछ मिनट के अंदर, मतलब आप इसको ज़्यादा देर मत दबाइएगा, यहीं पर गलती हो जाती है। ज़्यादा देर दबा देंगे ना, तो पनीर का सारा जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है और पनीर बहुत च्यूई सा बन जाता है। और बहुत लोगों को यही शिकायत होती है कि घर में जो पनीर बनता है वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट नहीं बनता, तो उसका रीज़न यही है कि आप उसको बहुत देर तक दबा देते हैं। इसको आप मुश्किल से 2 ढाई या 3 मिनट के अंदर आप जो हो इस हेवी ऑब्जेक्ट को उठा दीजिए और पनीर को रख लीजिए। तो जो पनीर है सॉफ्ट भी बनेगा, जूसी भी बनेगा, और जब सब्जी में डालेंगे ना तो बिखरेगा भी नहीं, क्योंकि उसको प्रॉपर शेप मिल चुकी है। इसके बाद जब तक ये पनीर जो है मेरा निचुड़ रहा है, दूध बॉईल हो गया,
जो अभी मैं शाम को लेके आई थी। और उसके बाद जो शाम का नींबू पानी है उसका टाइम हो गया था, तो बच्चे और बच्चों की दादी ये लोग नींबू पानी पीते हैं, मैं तो नहीं पीती। मैं अपने लिए सत्तू बना रही थी इन दिनों, आप लोग के साथ शेयर भी कर रही थी। बट अभी वही है ना कि जो लाइफ है, यानी कि जो मैं कह सकती हूँ कि मेरा खुद का मानसिक जो कहना चाहिए, जो मतलब मेरा मन है, वो अभी इतना ज़्यादा फॉर्म में नहीं आया है जैसे मैं अपना रूटीन लाइफ में रहती थी। सत्तू पीना, देन डांस करना, शाम वाला वर्कआउट, ये सारी चीज़ें अभी वो सब आने में 1-2 दिन लगेंगे। थोड़ा-सा घर साफ हो जाए, थोड़ा-सा चीज़ें सही से अपने रिदम में आ जाएँ, देन मैं वापस से शुरू करूँगी वो सारी चीज़ें और आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके बाद जो पनीर था उसको मैंने हाथों से इस तरीके से क्रम्बल करके रख दिया, और अब मुझे सिर्फ पनीर की भुर्जी बनानी है और आटा लगाना है। उससे पहले अपने शाम वाले जो रोज़ के काम हैं, मेरी मदर इन लॉ को हॉट वाटर बैग चाहिए होता है शाम के टाइम पे, वो सिकाई करती हैं, तो वो दे दिया, उनको नींबू पानी दे दिया, बच्चों को नींबू पानी दे दिया, और उसके बाद फिर मैं शाम की पूजा आरती करती हूँ। देन मैं फिर बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। तो पनीर की भुर्जी की रेसिपी में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मल सूखी सब्जियाँ बनती हैं मैं वैसे ही बनाती हूँ, कुछ भी अलग से स्पेसिफिकली इसमें मैं नहीं ऐड करती। हाँ, पनीर की रेसिपी आप लोग कई बार पूछते हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छा, पनीर बनाते समय ना एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप दूध बॉयल करते हैं, तो अगर आपका दूध कच्चा है, यानी कि आपने उसको बिल्कुल बॉयल नहीं किया है, रॉ मिल्क को आप लेके आ रहे हैं, उससे पनीर बना रहे हैं, तो आपको उसे बॉयल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका दूध ऑलरेडी बॉयल हुआ है और आप रखे हुए दूध से पनीर बना रहे हैं, तो उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो अच्छा गरम हो जाए, उसके बाद आप उसमें विनेगर वाटर का सॉल्यूशन डालेंगे। बिल्कुल पाइपिंग हॉट दूध में नहीं डालना है ये सॉल्यूशन। इससे क्या रहता है, थोड़ा-सा जो पनीर है वो थोड़ा-सा रफ बनता है, chewy बनता है और दानेदार सा बन जाता है, बिखरता है जब आप उसे काटते हैं। लेकिन वहीं आप अगर थोड़ा-सा, मतलब बिल्कुल बॉइलिंग नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, थोड़ा-सा हल्का-सा उसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद डालिए पनीर और विनेगर का सॉल्यूशन, तो जो पनीर बन के आएगा, जो छेना बन के आएगा ना, वो बहुत सॉफ्ट बन के आएगा। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं फ्रेंड्स, और ये ना मैं आपको बताऊँ, मैं आपको ओरली बता सकती हूँ, लेकिन आपको परफेक्टली पनीर बनाना तभी आएगा जब आप इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। और कोई भी चीज़ सुनने में जितनी टफ लगती है ना, करने में उतनी टफ होती नहीं है। और प्रैक्टिकली हम जब किसी चीज़ को लगातार करते हैं तो हमारा हाथ उसमें बेटर होने लगता है। तो हो सकता है आप पहली बार पनीर बनाएं तो उतना अच्छा ना बने, लेकिन धीरे 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 जब आप बाजार से लाना बिल्कुल बंद कर देंगे, घर में ही बनाएंगे ना, तो आपका पनीर भी बहुत अच्छा बनने लगेगा। कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, वो लोग पूछ रहे थे कि आपकी कोई बहन नहीं है? तो जी हाँ, मेरी कोई बहन नहीं है, और मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ, और मैं क्रेव करती हूँ एक सिस्टर के लिए। काश मेरी कोई बहन होती, छोटी या बड़ी दीदी होती। तो मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, ना आप माता-पिता से शेयर कर सकते हैं, ना आप हस्बैंड से शेयर कर सकते हैं, और भाइयों से तो ख़ास तौर से शेयर नहीं कर सकते। ऐसे में बहन बहुत काम आती है, और मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सबकी बहनें हैं, तो अपने फ़ोन में इतनी सारी बातें करती ना, तो उनको देख के मुझे लगता है कि मेरे पास तो कोई बात करने के लिए है ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस दुनिया में। कई बार मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बहन की कमी बहुत खलती है। तो एक बहन तो होनी चाहिए, मतलब बहनें जितना अच्छा अंडरस्टैंड करती हैं, मुझे लगता है इस दुनिया में कोई नहीं करता, भाई भी नहीं करते। तो लकी हैं वो लोग जिनकी बहनें हैं, और मैं खुद को भी एक तरीके से लकी इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं, और दोनों अपने आपस में इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हैं कि उनको बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है अपनी कोई भी बात शेयर करने के लिए। वो आपस में ही एक-दूसरे के साथ मज़े में रहती हैं, और उनको देख-देख के मैं खुश होती रहती हूँ कि मुझे जो नहीं मिला वो इन दोनों को मिल रहा है। अच्छा, अभी ना मैंने पनीर बिना प्याज़ वाला अपनी मदर इन लॉ के लिए इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि उन्होंने जो दिन में राजमा खाया था उससे उन्हें बहुत ज़बरदस्त गैस हो गई, इसलिए उन्होंने डिनर करने के लिए मना कर दिया। तो वो सिंपली अभी बस पानी पिया उन्होंने, और उसके बाद उनका बिल्कुल मन बिल्कुल भरा हुआ था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे लिए कुछ भी मत बनाना, तो इसीलिए उनके लिए पनीर अलग से मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे जो मेरी बड़ी बेटी है ना, ये आपको बार-बार हाथ दिखा रही है क्योंकि इसको अपने हाथ में जिसने मेहंदी खुद लगाई है ना, वो दिखा रही है कि देखो मैंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। तो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं दोनों। इसके बाद क्योंकि हम 3 ही हैं, तो यहाँ पे हमने अपना तीनों का डिनर लगाया, और जो मेरी ननद हैं वो मंदिर, मतलब उनका कुछ प्रोग्राम है मंदिर में, वो लेट नाइट आएँगी, कुछ सत्संग का कुछ उनका था, तो उनका मैंने रख दिया निकाल के, और हम लोग यहाँ पे डिनर करके अपना जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये व्लॉग समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।